हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हाइबरनेट की सीरीज़ में। तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं HBM2DDL.auto। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैंने उस टाइम बोला था यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। एक थी क्रिएट, एक थी अपडेट, फिर एक थी वैलिडेट और एक लास्ट में थी क्रिएट ड्रॉप। तो ठीक है, यहाँ पे हमने अभी अपडेट रखी हुई है। ठीक है, जो हमने जो हमने फर्स्ट हाइब्रिड का एग्जांपल बनाया था वो सेम कोड है। ठीक है, अभी इस कंस्ट्रक्टर को डिलीट कर देते हैं। जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर रखा था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर विद सम आर्ग्यूमेंट्स। ध्यान रखना भी यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, फॉर द टाइम, ठीक है, हमारे पास कोई भी नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका क्या, मैंने जानबूझ के नहीं लिया था। अभी हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। ओके, हमारे पास कुछ फील्ड्स थी, ऑब्वियसली कुछ गेटर एंड सेटर्स थे। एक कंस्ट्रक्टर था जिसमें सब फील्ड्स थी और एक टू स्ट्रिंग मेथड को हमने ओवरराइड किया था कि जब भी मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊँगा ये सब डिटेल प्रिंट हो जाए। ओके, डन। ठीक है, ये था हमारा रनर एप्लीकेशन। मैंने अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। वो इस स्टेप में गेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन, गेट सेशन फैक्ट्री फ्रॉम सेशन फैक्ट्री, गेट सेशन, और इफ़ यू वांट टू परफॉर्म सम क्रूड ऑपरेशंस देन यू नीड टू स्टार्ट द ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेशन ऑब्जेक्ट हैव ऑल द मेथड्स लाइक सेव, डिलीट, अपडेट एंड ऑल। ठीक है, हम वो सब ऑपरेशन को करेंगे और एट द एंड, ठीक है, सब जो चेंजेस हैं उनको परमानेंट करने के लिए ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट के पास कुछ फंक्शंस हैं लाइक कमिट, एंड अगर कोई एक्सेप्शन आती है ट्रांजैक्शन के पास एक फंक्शन है रोल बैक। और जो भी हमारे रिसोर्सेज थे हमने उनको क्लोज कर दिया। सेम एग्जांपल है। चलो अभी हम आते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ओके, अभी यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ट्रंकेट। मैं इसको कर देता हूँ ट्रंकेट। ओके, होपफुली ट्रंकेट अभी चल रहा है। ठीक है, चलने दो। ये तो हो गया होगा अभी तक तो। ओके, तो अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, जल्दी सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ लिस्ट बना लेता हूँ। तो एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन ये हमको लिस्ट रिटर्न करेगा किसकी, एम्प्लॉयज़ की। ये हमको करेगा लिस्ट रिटर्न करेगा एम्प्लॉय की। ओके, यहाँ पे लेते हैं ऑल एम्प्लॉयज़, फंक्शन का नाम ऑल एम्प्लॉय। चलो यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड डेटा डाल दूँगा। ओके, लिस्ट है फ्रॉम java.util पैकेज। ओके, एंड यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जल्दी से एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ व्हाट टाइप, ऑफ एम्प्लॉय टाइप। ओके, डन। अब हम एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे अगेन फ्रॉम java.util पैकेज से। ये हो गई हमारी इंपोर्ट, और एट द एंड हम इस लिस्ट को रिटर्न कर देते हैं। ओके, लिस्ट होगी रिटर्न। अब जल्दी से करते हैं, इसके अंदर एम्प्लॉय हम ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा लिस्ट डॉट ऐड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास अभी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर विद फील्ड्स, तो मैं उस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लूँगा। ओके, तो सबसे पहले आईडी थी EMP, लेट्स से 1, सिंपल रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला साहिल, एंड देन वी हैव, इसकी सैलरी हमने रखी थी 10F। आपको जो रखना है वो रख लो। इसे करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। हमारी आईडी जो है डेट इज़ प्राइमरी की, तो आईडी चेंज करनी पड़ेगी। नाम भी चेंज कर देते हैं, अमित, राहुल, और एक वो ले लेते हैं, लेट्स से क्या रखें, शेरू रख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, देखो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को एक ही बार में, ठीक है, सेव करूँगा।
तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ओके, आई विल गेट अ लिस्ट, और मैं उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज़ वाले फंक्शन को क्या किया मैंने, कॉल कर दिया, ओके। अभी ये फंक्शन स्टैटिक नहीं है तो हम इसको कर देते हैं स्टैटिक, स्टैटिक कर दिया और ये सब एरर चलेगी। अब यहाँ पे करते हैं फॉर ईच लूप, एंड अगेन सेव करने के लिए सेशन ऑब्जेक्ट के पास सब फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे उनको सेव कर दूँगा। चलो एक बार इसको रन करते हैं, देख लेते हैं कंसोल में कोई एरर तो नहीं आई। अब क्या है, मल्टीपल हम एम्प्लॉयज़ को सेव कर रहे हैं तो मल्टीपल इंसर्ट क्वेरीज चलने वाली हैं। सो इंसर्ट 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 इंसर्ट, होपफुली सब विदाउट एरर इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब हमने ये भी सीख लिया कि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को कैसे सेव करना है। अब मेरे पास ये सेव हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रूड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। क्रिएट हम कर चुके हैं, अब हमारा काम है रीड करना, उसके बाद हम करेंगे अपडेट, उसके बाद करेंगे डिलीट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारा कोड सेम रहने वाला है, बस ये बीच वाला कोड, ठीक है, वो होगा, चेंज होगा। अब हमें करना है रीड। जब हम रीड करते हैं किसी भी चीज़ को तो वहाँ पे हमको कमिट रोल बैक की ज़रूरत नहीं होती। सो डैट मीन्स जब हम रीड कर रहे हैं हमको ट्रांजैक्शन वाले ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो जल्दी से कर लेते हैं रीड। तो ये है भाई सेशन डॉट गेट। अब इसके बाद कुछ फंक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके बाद कुछ फंक्शन पड़े हुए हैं। तो पहला फंक्शन है गेट, मैं पहले वाले को यूज़ कर लूँगा। अब ये पहले मांग रहा है कि भाई कौन सी क्लास का डेटा आने वाला है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रो एम्प्लॉय क्लास वाला डेटा आने वाला है, ठीक है। और ये बोल रहा है आईडी, उसकी आईडी बताओ कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं बोलता हूँ EMP1 वाला एम्प्लॉय अभी चाहिए। कंट्रोल 1 करेंगे असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल, एंड यहाँ पे करते हैं SYSO एंड इस एम्प्लॉय को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। हमको पता है, देखो जब हमको कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं गेट। यहाँ पे हम पास कर देंगे कौन सी क्लास वाला हमको डेटा चाहिए, और यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है, कौन सी आईडी वाला डेटा हमको चाहिए। डन है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को प्रिंट। ऑब्वियसली बैकग्राउंड में टू स्ट्रिंग फंक्शन रन करेगा, एंड यस हमने अपनी एम्प्लॉय क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करके रखा हुआ है, एंड ऑब्वियसली इट विल प्रिंट ऑल द डिटेल्स, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट। अभी हमारे पास एम्प्लॉय क्लास के अंदर कोई भी नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेट्स रन इट एंड चेक हमको कौन सी एक्सेप्शन मिलने वाली है। तो ये रन हुआ। सेलेक्ट क्वेरी, देखो सिलेक्ट क्वेरी बिल्कुल अच्छे से रन हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये क्या हुआ, इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन आ गई। वो कह रहा है कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब कि डेटा सारा आ गया, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास था, बट अब इसके अंदर वैल्यूज़ फिट करने के लिए हमारे पास कोई नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मैं बैक आकर सोर्स के अंदर आके नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को बना लेता हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे मैंने इसको बना लिया, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर रेडी है। लेट्स रन इट वन मोर टाइम एंड लेट्स सी ये क्या प्रिंट करता है। ओके, ओके, तो ये इसने पूरी डिटेल प्रिंट कर दी, ठीक है। हम डेटाबेस में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय ID1 का जो था वो था साहिल, ठीक है। अब क्या करते हैं, शेड्यूल डिटेल लेते हैं। उसके लिए मुझे EMP4 ID पास करना पड़ेगा। अगेन सेशन के अंदर आके बस ये ID चेंज कर दो। ओके, अब इसको चलने दो, देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। ओके, सिलेक्ट क्वेरी चल गई एंड वो डिटेल उसने प्रिंट कर दी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट हम कर चुके हैं, हमने रीड भी कर लिया। अब बारी आ गई है अपडेट की। जब भी हम किसी चीज़ को अपडेट करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है ID पास करके वो ऑब्जेक्ट को लेके आओ। और अब हम अपडेट कर रहे हैं, मतलब हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई नीड माई ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट, आई नीड माई ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया गेट, राइट। अब जब मैंने गेट कर लिया तो बहुत सिंपल है ब्रो। तो हमको क्या करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के पास जो भी हमको अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को नेम अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेट, उसका सेटर मेथड यूज़ कर लूँगा, सिंपल डायरेक्टली सेट ई नेम।
ठीक है। एम्प्लॉय EMP4 का जो ठीक है नाम था वो था शेरू। अब मैं इसे कर दूंगा तरुण, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तरुण। ठीक है। फर्स्ट गेट दैट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेटर कॉल कर दो, तुम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। ओके, तो एक बार इसको यहाँ पे रन करते हैं। ओके ओके, चल रहा है चल रहा है। सेलेक्ट क्वेरी हुई रन, उसके बाद जैसे ही सेटर फंक्शन चला उसने क्या किया, अपडेट क्वेरी को चला दिया एंड होपफुली हमारे डेटाबेस के अंदर शेरू नाम जो था वो तरुण बन गया। राइट, बिल्कुल सही है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है, एक चीज़ सोचने वाली बात है। सपोज़ करो यहाँ पे मुझे पता है अभी EMP4 है, बट व्हाट इफ़ अगर वो यहाँ पे डाल दे 10, एक ऐसी एम्प्लॉय आईडी जो डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये हमको कुछ नल देगा। नल के ऊपर हम एक सेटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक्सेप्शन आनी चाहिए। एंड ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंड हमने इसको रन किया एंड ओके, इसने दे दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो आप जब भी ऐसा काम करोगे, ऑलवेज बिफोर कॉलिंग सेटर आप इसको चेक करो कि इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल देन ओनली तुम ये जो है सेटर इसको यूज़ करो। ओके, अब देखो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। वैसे अपडेट भी कुछ नहीं होगा, अपडेट क्वेरी भी नहीं चलेगी, सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी चलेगी। ओके, सेलेक्ट क्वेरी चल गया, कुछ नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। अब लास्ट रह गया है डिलीट। जो डिलीट होगा वो भी हमेशा कैसे होगा, पहले आईडी से वो ऑब्जेक्ट को लेके आओ एंड यस हमारे सेशन के पास वो फंक्शन है, हमारे सेशन के पास वो फंक्शन है जिससे हम डायरेक्टली उस एम्प्लॉय को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने आईडी पास किया, वो ऑब्जेक्ट आया, सेशन डॉट डिलीट में वो ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ऑब्वियसली हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो आ रहा है इट शुड नॉट बी नल। तो देख लेते हैं डिलीट। ठीक है, इसको चलने दो। तो पहली जो क्वेरी चलेगी वो चलेगी सिलेक्ट और दूसरी जो क्वेरी चलेगी वो चलेगी डिलीट। ओके, फाइन। अभी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 10 नहीं था डेटाबेस के अंदर, तो डिलीट क्वेरी नहीं चली, बट हमको पता है हमारे पास EMP4 है। एक बार इसको फिर से रन करते हैं एंड नाउ लेट्स चेक। ओके, सिलेक्ट एंड यस डिलीट क्वेरी भी चल गई। ओके, मैं आता हूँ वापस एंड अब हमारे पास डेटाबेस के अंदर 3 रिकॉर्ड हैं, 1, 2 एंड 3। तो होपफुली हम सीख चुके हैं क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना एंड डिलीट करना, ऑल बाय यूजिंग हाइबरनेट। ठीक है, हाँ अब देखो, अब ये जो सेम ऑपरेशंस थे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जब हमने बात की थी हाइबरनेट ऑब्जेक्ट्स की, तो मैंने वहाँ बोला था एक क्वेरी ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हेल्प से हम SQL यूज़ कर सकते हैं। तो यस, अब हम देख लेंगे SQL को यूज़ करना, कैसे करना है SQL को यूज़। ठीक है, तो SQL होता है हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, ये सब सेम ही है, सब कुछ सेम रखना है, बस हमको यहाँ पे चेंज करते जाना है अपना कोड और आगे बढ़ते जाना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।